हेलो बच्चों, टॉपर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं सचिन सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला 247 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बेटा, टॉपर सीरीज में डेली आपको एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किए जाते हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट की वीडियो जितनी छोटी से छोटी ड्यूरेशन की हो सके और बेस्ट वीडियो हो सके वो हम आपको देना चाहते हैं, यानी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज में आज बेटा दूसरा टॉपिक है। पहले ही चैप्टर का क्लास 10th में यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहले चैप्टर से ही ये दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया साइन कन्वेंशन क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, किसके लिए, दर्पण के लिए। यानी दिन दर्पण में चिन्ह परिपाट को कैसे समझें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो उसके लिए ये वीडियो देखें, आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं बेटा चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले ये समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी हमें पढ़ना ही क्यों पड़ रहा, हमें साइन कन्वेंशन जानना ही क्यों पड़ा, यानी क्यों ये आ गया हमें कि जिसे हमें ये पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशन आया ही इसीलिए कि जब हम अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे थे, तो प्रतिबिंब की जो स्थितियां थी, कभी दर्पण के आगे थी, कभी दर्पण से पीछे थी, कभी वस्तु को सामने रखा जाता था, कभी उसको फोकस दूरी इस साइड होती थी, कभी इसकी इस साइड होती थी। अवतल दर्पण उत्तर दर्पण में अलग अलग डायरेक्शन में फोकस दूरियां हुआ करती थी। तो बेटा उनका मान हम न्यूमेरिकल्स में कैसे रखेंगे, कब हम जानेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कब हम जानेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति नेगेटिव वैल्यू में है, कब हम जानेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू में है। यानी उनके प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न बन रहे थे और वस्तु की स्थितियां भी भिन्न भिन्न थी। तो उन्हीं को साइन यानी चिन्ह के माध्यम से जानने के लिए ही ये नियम बनाया गया। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। आओ तो चलो इसको समझते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही बातें यहां पे लिखी गई कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखते हैं तो उसके द्वारा बना हुआ, जाहिर सी बात है, अब अलग अलग जगह वस्तु को रखेंगे तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी स्थिति भिन्न भिन्न होगी। कैसी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। अब वस्तु के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे तो वस्तु की प्रकृति, जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो भी अलग अलग होगी। जैसे कभी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कभी आभासी होगा, कभी सीधा होगा। आभासी रहेगा तो सीधा होगा, उल्टा रहेगा तो वास्तविक होगा। चलो ठीक है, तो इन्हीं चीजों को, ठीक है, इन्हीं चीजों को समझने के लिए ही हमें क्या बना, इसकी विभिन्न स्थितियों को दर्शाने के लिए यह नियम बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे चिन्ह परिपाट बोलते हैं। यानी उस स्थितियों को समझने के लिए ही ये नियम बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे कि भैया उसे साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाट बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनको, एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सर वैल्यू को कैसे कैसे समझा जाए। ठीक है, 2 मिनट इधर ध्यान से देखेंगे, आज के बाद आपको कभी भी चिन्ह परिपाट में दिक्कत नहीं होगी। हमको पता है कि भैया सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, जो सारी दूरियां नापी जाती हैं वो हमेशा कहां से नापी जाती हैं, आप बोलेंगे भैया पोल से। कहां से, पोल से। पोल से यानी आप हिंदी में बोल रहे थे ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाती हैं, हमें पता है। ठीक है, दो चीजें और बता दूं। ठीक है, ये कैसा है, मान लेते हैं भैया यहां हमारा मिरर रखा है, यानी ये वाली वैल्यू है, यानी इसके इस तरफ की जो सारी वैल्यूज रहेगी पॉजिटिव रहेगी, इस तरफ की सारी वैल्यूज पॉजिटिव, सेम टू सेम यही मान लेते हैं कि मिरर मिरर है, इसके इस तरफ की सारी वैल्यूज कैसी रहेंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, आप बोलेंगे पोल से। कहां से, पोल से। इस तरफ की सारी दूरियां नेगेटिव नापी जाएंगी, यानी इस तरफ की सारी दूरियों का मान जो होता है नेगेटिव रहता है, नेगेटिव साइन के साथ रहता है। अगर ऊपर की बात करेंगे तो जस्ट ऊपर में बेटा पॉजिटिव रहेगा और सेम नीचे में बात करेंगे तो नेगेटिव रहेगा। यानी चतुर्थांश को अगर हम फॉलो करें तो इधर की सारी दूरी, जो सारी वैल्यूज रहती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, ऊपर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं, नीचे की सारी वैल्यूज नेगेटिव रहती हैं और इस तरफ की सारी वैल्यूज भी नेगेटिव रहती हैं। आप बोलेंगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। सेम वही कहानी बेटा चतुर्थांश को लेके इसमें होती है। किसमें, चतुर्थांश को लेके इसमें होती है। ठीक है, यानी इस तरफ की सारी वैल्यूज जो रहेंगी वो पॉजिटिव होंगी, इस तरफ की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, ऊपर की जब भी बात होगी ऊपर की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी भैया, पॉजिटिव रहेंगी, नीचे की सारी वैल्यू, जो मुख्य अक्ष के नीचे की बात है वो सारी वैल्यूज बेटा नेगेटिव ही होंगी। ये क्या है, आप बोलेंगे भैया कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है, और ये सेकंड क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यानी उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं। ठीक है, फोकस दूरियां यहां होती हैं और ये सेंटर है, ये फोकस दूरी है, ये सेंटर है। यानी और आसान तरीके से अगर इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूं एकदम बेहतरीन तरीके से, वो ये तरीका है कि भैया आने वाली प्रकाश की किरण के डायरेक्शन में, यानी प्रकाश की किरण मैं बोलूं, प्रकाश की किरण की जो डायरेक्शन है वो इधर है, किधर है,
इधर आप मानते हैं कि भैया इधर है प्रकाश की किरण, तो बेटा अगर इसके डायरेक्शन में हम नाप रहे हैं कोई दूरी, इधर ही हमें दूरी नापनी है, कहां से, पोल से सारी दूरियां नापी जाती हैं, पोल से, ध्रुव से, तो उस तरफ से यहां से इस तरफ की सारी दूरियां जो रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। अब आप बोलेंगे कि भैया अगर इसके विपरीत में कोई भी दूरी नापनी हो, प्रकाश की किरण के विपरीत में कोई भी दूरी रहेंगी, वो कैसी होंगी, वो नेगेटिव ली जाएंगी। बस इतना ही आप समझ लीजिए कि भैया सारी दूरियां पोल से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी कि भैया उस ध्रुव से प्रकाश की किरण की दिशा में जितनी भी सारी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, और जस्ट उसके अपोजिट अगर प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में हम अगर कोई भी दूरी नाप रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। यही हमारा चिन्ह परिपाटी है और कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही है। ठीक है, समझने वाली क्या बात है भैया, जैसे उत्तल दर्पण के लिए फोकस इधर है तो फोकस दूरी इधर, मुख्य फोकस इधर है तो भैया पॉजिटिव होगी, इस तरफ ये मुख्य फोकस है तो भैया नेगेटिव होगी। ये सारी बेसिक सी बातें हैं। जो बताने का मेन कॉन्सेप्ट था मास्टर वो ये है कि बेटा प्रकाश की दिशा में नापी गई सारी दूरियां, प्रकाश के डायरेक्शन में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, और प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में नापी गई सारी दूरियां निगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। सिर्फ उन्हीं चीजों को यहाँ पे वही लिख के बताया गया है और कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं भैया, क्या दर्पण के आगे की सारी दूरियां क्या होंगी, ध्रुव या पोल से नापी जाएंगी, और पोल से मापी जाती है ये पता ही हमें, अर्थात ध्रुव पी को मूल बिंदु या ओरिजिन माना जाता है। ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये मैंने अभी बताया। दर्पण के आगे की दिशा में मापी गई सारी दूरियां निगेटिव होंगी, यानी दर्पण के इस तरफ की नापी गई सारी दूरियां निगेटिव होंगी, यानी दर्पण के इस तरफ की नापी गई सारी दूरियां इस तरफ की नापी गई सारी दूरियां नेगेटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, वही बातें बोल रहा है। और सेम यही बोलेगा कि दर्पण के पीछे की सारी दूरियां जो नापी जाती हैं वो कैसी होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये कहने का मतलब है। ऊपर की सारी दूरियां नेगेटिव होंगी, नीचे की सारी दूरियां ऊपर की सारी की दूरियां पॉजिटिव होंगी, नीचे की सारी दूरियां नेगेटिव होंगी, उस तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी और इस तरफ की सारी दूरियां नेगेटिव होंगी। ठीक है, बस इतना सही कॉन्सेप्ट था, यही हमारा चिन्ह परिपाटी है। आज के टॉपर सीरीज में हमने क्या सीखा बेटा, तो आप बोलेंगे कि भैया हमने साइन कन्वेंशन सीखा। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी क्या होती है, कैसे साइन को समझते हैं, कैसे स्थितियों को डिसाइड करते हैं, कब वस्तु की स्थिति को क्या वैल्यू लेनी है, कब प्रतिबिंब की स्थिति की क्या वैल्यू लेनी है। तो आज जो हमने सीखा कि भैया ये डिसीजन लेना है, यानी चिन्ह परिपाट का जो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भैया न्यूमेरिकल्स में आपकी पेन तभी उठेगी जब आपको साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाट पता होगा। तो आज के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए रहा टॉपर सीरीज में, इसको समझिए, सीखिए। अगर और भी फिर भी कोई दिक्कत आ रही, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे डेली एक कॉन्सेप्ट आपको आप तक पहुंचाया जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें। ठीक है।